आम आदमी पार्टी वालों की मानसिकता देखिए। एक गरीब आदमी का मकान गिर जाता है, उसका भरा पूरा मकान, सोफा, टेबल, किचन, गैस, फ्रिज, पता नहीं कैसे कैसे तिनका तिनका जोड़ के आदमी अपना मकान बनाता है। खाली 4 दीवारें नहीं है वो, उसके अंदर उसका लाइवलीहुड है। तो उससे बजाय सिंपैथी करने के उसके ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नोटिस दिया है, उसके जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं। ये इनकी सोच देखिए, इंसानियत नाम की चीज इनके पास नहीं है। क्या कहेंगे सर, ये गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है, इनके पास इंसानियत नहीं है। ये तो इंसानियत का तकाजा है कि एक आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया, पूरे वो बर्बाद हो गया, आप उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाह रहे हो, उसके ऊपर एफआईआर करना चाह रहे हो अपनी गलती और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। क्या हो यदि प्रशासन की लापरवाही से आपका पूरा मकान एक पल में ही क्षतिग्रस्त हो जाए और जमींदोज हो जाए। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी 11 ब्लॉक में, जहां हमने आपको पिछली खबर में दिखाया था 20 अप्रैल 2024 को एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक मकान पलक झपकते ही जमींदोज हो गया। गनीमत यह रही, समय रहते ही पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद कर दिया था, नहीं तो यह हादसा और भी घातक हो सकता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की बड़ी लापरवाही के चलते 3 परिवार एक पल में सड़क पर आ गए, जो कि हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे एडवोकेट वेद प्रकाश से, जो कि पीड़ित हैं, जिनका सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर आरोप है कि लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने 9 से 10 फीट तक नाले की गहरी खुदाई करी। नाले की जड़ में ही इनके मकान की नींव थी, उनकी खुदाई करने के चलते इनका मकान पलक झपकते ही जमींदोज हो गया। इनके घर का पूरा सामान नष्ट हो चुका है और आज भी यहाँ जेसीबी लगी हुई है यहाँ से मलबा हटाने में। इस बात की किसी के पास जानकारी नहीं है कि यह जेसीबी, यह मलबा हटाने का काम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाया जा रहा है या नगर निगम के। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित लोगों से और आपको दिखाएंगे आखिर क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से ये घटना हुई है, जो कि आपका पूरा मकान बिल्कुल ही गिर गया। सर मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। 20 तारीख का इंसिडेंट है जी। 12:30 बजे 1 बजे करीब नाले खुदाई का काम चल रहा था यहाँ पर, और नाले खुदाई का काम बड़ी लापरवाही से कर रहे थे और बहुत गहराई तक जा रहे थे नाले के अंदर, जिससे मेरे मकान में नहीं और मकानों में प्रॉब्लम आई है, दरारें आ गई हैं और मेरा मकान पूरी तरीके से गिर गया है। उनके काम करते रहने के दौरान, काम करते करते मतलब खुदाई कर रहे हैं तभी मेरा मकान गिर गया है और पूरी मार्केट इस बात की गवाह है। लेकिन न्यूज़पेपर में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। और आपको मैं दिखाता हूँ, कैमरा लेकर आओ इधर पर। ये सर इस तरीके से काम चल रहा है यहाँ पर। नीचे देखो, इस तरीके से नींव खिसकाई जा रही है मकानों की। अगर ऐसे ही मेरे मकान की नींव खिसकेगी तो मेरा मकान नहीं गिरेगा क्या? ये बताओ। ये लापरवाही है पूरी की पूरी। और ये नहीं, और इधर पीछे देखो, पीछे कैमरा घुमाओ। ये कल रात ये अपनी लापरवाही बचाने के लिए उसे फिलअप करवाया गया है, सारे को फिलअप करवाया गया है। इसके फोटो मेरे पास हैं सारे के सारे। इसके अंदर इतना सारा गैप था, उनकी मकान की दीवार भी टूटी पड़ी थी। सेम यही पोजीशन है। इधर कैमरा घुमाओ जी। आप मैं बचा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा इधर घुमाओ, पीछे नीचे किस तरीके से खुदाई हो रही है। अगर ऐसे ही खुदाई वहाँ हुई है तो फिर तभी तो मेरा मकान गिरा है। पूरी तरीके देखो, पूरा नीचे तक जा रहा है। ये बड़ी लापरवाही से कम 9-9, 10-10 फीट गहराई कैसे गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, जिससे मकान की नींव को नुकसान हुआ और मेरा मकान गिरा है। और आज तक कोई भी प्रशासन वाला, कोई भी डिपार्टमेंट वाला मुझसे नहीं मिला, ना कोई हेल्प करे। हम रोड पे बैठे। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये खुदाई करवाई जा रही थी। सर मुझे नहीं पता, पीडब्ल्यूडी विभाग से काम चल रहा है, ठीक है, और नाले काम पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के अंडर आता है। कोई ठेकेदार है अमन शर्मा, वो काम करवा रहा था, ठीक है, वो काम वो देखता नहीं था। लेबर लगा रखी थी, लेबर अपने हिसाब से काम कर रही थी और किस तरीके से कर रही थी हमें नहीं पता। हमारा बहुत तगड़ा नुकसान हुआ, हम जीरो पे आ गए। 3 परिवार रहते थे आप? 3 फैमिली रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी शॉप थी, फर्स्ट फ्लोर में मैं रहता था, सेकंड फ्लोर में मेरा छोटा भाई रहता सत्य प्रकाश, और थर्ड फ्लोर में मेरा अनमैरिड भाई है चंद्र प्रकाश, और मेरी माँ रहती थी। और ये कह रहे हैं कि हमने रेंट पे दे रखा था। अच्छा, प्रशासन की ओर से आपको मदद के लिए कोई सहायता कोई आया नहीं मेरे पास, कोई आश्वासन नहीं, कोई आया नहीं, यहाँ पर देखने तक नहीं आया कोई। जैसा कि उस दिन मौके पर बंटी गौतम
मौजूद थे जो निगम पार्षद हैं यहाँ के, उनका दावा था कि हम इनके नुकसान की भरपाई करवाएंगे। सर अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया जी। कहा था, कहाँ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल कोई नहीं आया, ना कोई आश्वासन दिया। हम 3 दिन से इन्हीं कपड़ों में खड़े हैं जी। तो फिलहाल आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर निगम से और पीडब्ल्यूडी से और दिल्ली सरकार से क्या अपील हम ये चाहते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पे, अमन शर्मा पे, जिसने भी ये कार्रवाई करी है, जो भी काम करवा रहे थे, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट करवाना चाहिए और मेरा मुआवजा दिलवाना चाहिए जी। और मकानों को क्षति पहुंची है उनको भी मुआवजा दिलवाना चाहिए। जिन जिन मकानों को नुकसान हुआ है, पूरी मार्केट को नुकसान हो गया है, कम से कम 5-6 मकान बेकार हो गए यहाँ पर उसकी लापरवाही की वजह से। क्या लगता है समय रहते ही यदि रास्ता बंद नहीं कराया जाता तो जाने भी जाते? बहुत बड़ा हादसा हो जाता। जब वो खुदाई कर रहे थे हमारा मकान तभी हिलने लगा था और मकान से आवाज़ आने लगी थी और देखते देखते दरारें मकान के अंदर आने लगी थी और मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर पूरा काम हो गया, खुदाई करते रहने के दौरान ही, क्योंकि खुदाई बड़ी लापरवाही से करवाई जा रही थी और उन्हें मना करा हमने किस तरीके खुदाई मत करो, फिर भी उन्होंने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मेरे भाई ने मना करा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी खुदाई करवा दी। अच्छा, जो लेबर लगी हुई थी आपने उनके अलावा उस समय किसी नगर निगम के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी संपर्क किया था? सर हमें क्या पता, आधे घंटे कोई था ही नहीं पहली बात तो, और आधे घंटे हमें पता कैसा हादसा हो जाएगा, इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। और देखने वालों ने ये बताया कि उन्होंने मकान जो पिलर है उसके नीचे से नींव खींच दिया है और जब भी मकान गिरा है हमारा। क्या लगता है ऐसे समय में कोई अनुभवी इंजीनियर भी होना चाहिए था? बिल्कुल सर, बिल्कुल होना चाहिए था, काम तरीके से करवाना चाहिए था, किसी तरीके से काम नहीं करवाया था। लेबर लगी हुई है, बुलडोजर बैठे हुए ठोके जा रहे हैं और सरिया निकालने के चक्कर में नीचे तक खोद रहे हैं, सरिया निकाल रहे हैं बस। सर यही है मेरी रिक्वेस्ट, ये है कि मेरा मुआवजा दिलवाना चाहिए और जो क्षतिपूर्ति हुई, जो भी नुकसान हो उसका हर्जाना गवर्नमेंट को, पीडब्ल्यूडी विभाग को मेरी हेल्प करनी चाहिए। फिलहाल आप कहाँ रह रहे हैं? आपके पूरे घर का सामान नष्ट हो गया। अब हम रोड पे रह रहे हैं, कभी किसी के मकान में जाकर बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक व्यक्ति पूरे परिवार सहित सड़क पे आ गया, किसकी लापरवाही मानते? ये ठेकेदार की लापरवाही और किसकी लापरवाही होगी? इसकी भरपाई होनी चाहिए। इसमें क्या गरीब आदमी को अब क्या करेगा, क्या खाएगा? अब रोड पे बैठा हुआ है, इसके लिए क्या करेगा वो? अब कोई प्रशासन वाला आया नहीं अभी तक, कोई इनको खाने की पीने की कोई व्यवस्था कर सके। चुनाव काफी नजदीक हैं, तमाम पार्टियां दावा करती हैं कि हम आपके लिए ये फायदा पहुंचाएंगे। क्या इस समय कोई ऐसा नुमाइंदा आया आप किसी पार्टी का जो मदद करने के लिए आया? कोई मदद नहीं कर रहा, कोई नहीं मदद कर रहा और सब में आग लगा रहे हैं पूरी तरह से। मदद कोई नहीं करेगा, आगे जाके मकान सारे गिरेंगे। नाला रुक गया है बिल्कुल, पानी भर रहा है, नाले सारे मकान गिरेंगे। अब वाले सारे मलबे को लेकर यहाँ से एमसीडी वाले कह रहे कि हमारी कोई परमिशन नहीं है और इधर पीडब्ल्यूडी वाले बोल रहे हैं कि हमारी कोई परमिशन नहीं है। और ये तो किसकी परमिशन से हुआ है? मलबा कौन हटवा रहा है, कौन काम करवा रहा है, इस बात की जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है हमारे लिए। जानकारी नहीं है जी। इसकी वजह से हमारे घर का खतरा है। हमें ये रोड पे आ गए, हमारे सील लगा रखे, नोटिस लगा हुआ है, हम 3 दिन से बाहर हैं, हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा मकान सील कर रखा, कोई नहीं है, ये इसके बगल वाला जी बेफालतू में सील कर रखा है। क्या लगता है अगर यही खुदाई तरीके से की जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता? नहीं होता, ढंग से खुदाई करते नहीं होता। आपका घर सील कर दिया, आपका परिवार कहाँ है? ये रोड पे घूम रहे हैं, ये दोनों घूम रहे रोड पे। क्या 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 बता के सील किया है? कुछ नहीं बताया उन्होंने, अभी सील लगा के कमरा खाली कर दो बस। ऐसे प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। वकील साहब, ये जो मलबा हटवाया जा रहा है, ये जो जेसीबी लगी, किस विभाग की है? सर हुआ क्या, आज एमसीडी वाले आए, वो रात को भी काम चला है यहाँ पर। वो कह रहे रात को किसके परमिशन से काम हुआ है? मुझे क्या पता, एमसीडी वाले सुबह काम कर रहे थे और वही लेबर शाम को काम कर रही थी, मुझे क्या पता किसके परमिशन से काम हुआ है? और आपके सामने जब दिन में भी काम हो रहा था वही लेबर शाम को काम कर रही है, कह रहे हमने परमिशन नहीं दी। पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं मैंने परमिशन दी, फिर उन्होंने काम रोक दिया। तो मैंने आईओ से, जो आईओ आए हुए थे, मैंने कहा उनसे कि भाई एमसीडी वाले को बुलाओ, यही कौन है, और पीडब्ल्यूडी वाले को बताओ और मुझे पता चले कौन काम कर रहा है। कल को तो मेरे पर डाल देंगे, इन्हें पता है। और अब भी देखो काम चल रहा है, हमारी अनुमति के बिना काम चल रहा है और अभी भी कोई नहीं आया यहाँ पर। आप आके देख लें। क्या लगता है किस वजह से सबूत हटाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्डर को बचाने की कोशिश की जा रही है, कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आईओ साहब को मना करा था क्योंकि एमसीडी वाले ये कह रहे थे। आपने जेसीबी वालों से संपर्क किया कि आप किसकी परमिशन? वो कहते हैं एमसीडी वाले हैं। अच्छा, एमसीडी वाले कह रहे हैं हमने परमिशन नहीं दी रात को काम करने के लिए, तो किसकी परमिशन से काम हुआ रात को? जी। इसकी मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए कम से कम। पुलिस वालों को भी नहीं पता किसकी परमिशन से काम हो रहा है, बस काम करवाए जा रहे हैं। कम से कम मैंने जो पुलिस वाले खड़े थे यहाँ पर, नाम मुझे पता नहीं है, मैंने उनसे कहा कम से कम सर
एमसीडी वालों को, जेई को बुलाओ और पीडब्ल्यू वालों को बताओ, मुझे पता चले काम कौन कर रहा है यहाँ पर और किसकी परमिशन से काम हो रहा है। वो कह रहा है उसकी परमिशन हो रहा है, वो कह रहा है उसकी परमिशन हो रहा है। अभी तो यही नहीं पता काम कर कौन रहा है और कौन करवा रहा है। एक दूसरे का पलड़ा एक दूसरे पर झाड़ रहे हैं और हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने माध्यम से हमारी बात ऊपर तक पहुँचाए और हमें हेल्प दिलवाए। क्या नाम है सर आपका? पिंटेश कुमार किस चीज की दुकान थी आप? सर, स्टेशनरी शॉप है मेरी। क्या लगता है पूरी दुकान नष्ट हो चुकी है? पूरी दुकान लगभग नष्ट हो चुकी है। ये सिर्फ ढांचा अब रह गया है और इसके अब हमारे पास कोई साधन नहीं है इनकम का, ना कुछ रह गया है। कौन जिम्मेदार है इस हादसे का? इसके लिए सबसे पहले तो मैं मानता हूँ जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है अमन शर्मा, उसको लाख मना किया गया कि इसे इतना नीचे मत खो दीजिए। और अभी वो पीडब्ल्यूडी विभाग के वो कॉन्ट्रैक्टर है वो। आपने उन्हें मना किया? उन्हें मना किया था इसे भी इतना नीचे ना खोदे। वो कहते नहीं मैं, और जबकि हमारे सामने एक शादी थी उन्होंने भी कहा अभी मत खोदिए, 2 दिन बाद करने में खोदूंगा तो आज ही खोदूंगा। और नहीं मैं 1 महीने 2 महीने छोड़ दूंगा इसे खोद के भी। कोई अनुभवी इंजीनियर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। एक जेसीबी वाला होता है और एक वो लेबर होती है, इसके अलावा कोई यहाँ नहीं होता है। अब ये इतने हम चला रहे हैं, अब ये नीचे खोद दिया, ये सारा डैमेज हो गया है। अब इसका कौन तो मुआवजा देगा? कोई क्या अपील करेंगे और क्या मांगे आपकी? मैं प्रशासन से कहूंगा जिसका जितना नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करे और इन्हें जल्द से जल्द अपनी आजीविका कमाने के लिए उनका साधन मुहैया करवाया जाए, जिससे कम से कम अपने परिवार को पाल सके। नहीं तो कुछ समय बाद होगा कि अभी तो ये दुकानें गई हैं, पर थोड़े दिन बाद उनके परिवार भी रोड पे भीख मांगने की नौबत पर आ जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? क्या नाम है सर आपका? नवीन कुमार गुप्ता। नवीन जी, ये जो आपकी दुकान नष्ट हो चुकी है, आगे से क्षतिग्रस्त हो गई, कौन जिम्मेदार है और क्या मांग है आपकी? मेरी तो मांग ये है जी, जो नुकसान हमारी भरपाई हो हमारी पूरी हो जाए। सामने जो नाला बनाते समय ये दुकान उसकी वजह से गिरी है, नाले की वजह से जी। और उनका भी जो भरपाई नुकसान हुआ है, उनके 4 बिल्डिंग गिरी, उनका सारा नुकसान हुआ, उनको भी मिले। जितने आसपास के दुकानदार है सबको उनका नुकसान भरपाई और दुकान जल्दी से जल्दी खोले। जैसे कि लोगों का कहना है जिस वक्त नाले की खुदाई की जा रही थी, लोगों ने विरोध किया, उसका लाख मना किया, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा। विरोध तो क्या था, पर नाला तो उन्होंने बनाना था, इसलिए उन्होंने खुदाई कर दी। उसकी वजह से ये डैमेज हुआ है सारा। खुदाई करने की वजह से ये 4 बिल्डिंग गिरी और सारी हमारी दुकान के ऊपर आई। उससे 10 मिनट पहले हम दुकान बढ़ा के गए, 10-15 मिनट पहले बढ़ा के गए। 112 पे कॉल करी उन्हें वेद प्रकाश जी ने, तो पुलिस आई है। उससे 10 मिनट पहले बढ़ा के 5-10 मिनट घर पे पहुंचे, इतने में तो हादसा हो चुका है। अगर नहीं होता हम भी खत्म हो गए थे। क्या लगता है अगर कोई अनुभवी इंजीनियर मौजूद होता तो शायद ये हादसा नहीं होता? इंजीनियर वगैरह आता कोई था ही नहीं, तो वो तो उनके वो लेबर थी जो नाले बनाने वाले, वो भी अंगूठा टेक है सारे लोग। ये तो कॉल नहीं करते ना, पुलिस नहीं आती, तो हादसा बहुत तगड़ा होता। क्या कहना चाहेंगे, कोई अनुभवी इंजीनियर होना चाहिए? कोई नहीं था, सब अंगूठे टेकते। एक लेबर जितनी भी थी सब अंगूठा टेकती, कोई भी मेरे ख्याल से नहीं था जो अपने साथ कर सकता हो। अगर सब ऐसे काम करने वाले होंगे तो वो तो ऐसी तरह काम करेंगे ना। इस बड़े हादसे का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार ये काम भी होना था, लेकिन उन्होंने लापरवाही इतनी ज्यादा खुदाई कर दी जो लिमिट से ज्यादा हो गई जी। अब उसकी वजह से वो हिल गया वहां से। मना करने के बावजूद भी किया जा रहा था काम, तो क्या कहेंगे जानबूझ के करा गया है? अब देखिए, लोगों ने अंदेशा जताया, आप लोग अंदेशा जता रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सामने से दीवार झुकने लग रही है, तो कम से कम उन्हें उस चीज को रोकना चाहिए था और करते रहे काम। और वो काम करते रहे, करने के बावजूद भी क्रेन इधर खड़ी रही है। जब पूरी तरह गिरने की पोजीशन में आ गई, हम लोगों ने अपनी दुकानें सामान अंदर करे हैं और तो हम निकले के मुश्किल से 1-2 मिनट बाद ही ये काम हो गया। अगर थोड़ी खुदाई और हो जाती नहीं, मकान भी गिर जाता। मकान गिर जाता है। बिल्कुल। इस वक्त आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं एक पिलर है दुकान का, जो कि इसी खुदाई के चलते, इसी नाले की खुदाई के चलते धंसता हुआ नजर आ रहा है। हादसे को दावत देता यह पिलर नजर आ रहा है, जिसका जिम्मेदार सीधा पीडब्ल्यूडी और नगर निगम का प्रशासन है। पीड़ित लोगों की मांग है कि जितना भी नुकसान हुआ है, मना करने के बावजूद भी यह खुदाई की गई, कोई अनुभवी इंजीनियर मौके पर मौजूद नहीं था, तो कहीं ना कहीं इस हादसे का जिम्मेदार नगर निगम और पीडब्ल्यूडी प्रशासन को ठहराया जा रहा है। अपने चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे दिल्ली सरकार से भी कि पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा राशि देकर इनके नुकसान की भरपाई की जाए। कैमरे की मदद से हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी कहीं ना कहीं इस दुकान के चलते, इस खुदाई के चलते कभी भी एक बड़ा हादसा और होने की संभावना बन रही है। हमारे पर डाले जा रहे हैं। ये हमसे बोला जा रहा है कि 4 मंजिल अपने आप तोड़ो, इसको बनाओ।
अच्छा, एमसीडी वालों ने लेटर लगा दिया है कि आप खुद तोड़ो और अपने आप बनाओ। ये डेंजर जोन में डाल दिया और उसके बाद ये हमारे पे डाला जा रहा है कि जबकि इसको पीडब्ल्यूडी वालों ने ना तो किसी को इतना दी नाला बनाने के लिए और उसको तोड़ के चले गए, उसकी वजह से सारा डेंजर जोन तक पहुंचाने का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये पीडब्ल्यूडी जिन्होंने नाले खुदाई करी है। यदि ये नाले की खुदाई तरीके से की जाती तो क्या लगता है शायद ये आज भी सुरक्षित होता जी। तो आपकी क्या मांग है, कौन भरपाई करेगा इसकी? ये जो भी बना रहा है, जो पीडब्ल्यूडी जो प्रशासन वगैरह जो भी करेगा, इसका भरपाई करवाए। सर, आप ग्राउंड पे गए थे, एक मकान गिरा कल्याणपुरी में जिसमें पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। उनको क्लेम देने की बजाय, मुआवजा देने की बजाय उनके ऊपर ही जुर्माना लगाया जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? दिल्ली की आम आदमी सरकार में बार बार बोलता हूँ, भ्रष्ट और निकम्मे लोगों की सरकार है जी। और उन लोगों ने केवल एक मकान की बात नहीं है जी। वो जो नाला वहाँ बन रहा है ना जी। वो वहाँ के ठेकेदारों के साथ, वहाँ का विधायक अगर कुलदीप है तो कुलदीप, उसकी सांठगांठ है जिसके कारण से वो मकान गिरा है। सर, उसके ऊपर इंजीनियर मौजूद नहीं था, सिर्फ लेबर ने मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि इन लोगों को सिवाय सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना, पैसे कमाने का आता है, काम करना नहीं चाहते। ये एक गरीब आदमी का मकान वहाँ गिरा है, उसको मुआवजा तो इनके ऊपर वालों को भी देना पड़ेगा। कोर्ट जाके ले लेंगे, कोर्ट में जाकर के ये वहाँ जाकर के हाथ पैर जोड़ते हैं, कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो भी कोर्ट की बात नहीं मानते। एनार्किस्ट लोग हैं ना जी। तो मुआवजा तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जिस आदमी का नुकसान हुआ है और तुम्हारी लापरवाही के कारण हुआ है, दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है, वहाँ के विधायक की लापरवाही के कारण हुआ। लेकिन सर, वहाँ गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, वहाँ नोटिस चस्पा किए गए हैं, उनसे कहा गया है कि आप पे जुर्माना लगेगा। और वेद प्रकाश जो पीड़ित है, उनके 3 परिवार जो है, 25 लोग लगभग सड़क पे आ गए हैं, उनके पास खाने तक को नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने आपसे अपील की है कि आप उन्हें क्या आश्वासन? मैं उनके घर पहले दिन हो आया था जी। मैं उनके घर की सारी स्थिति देख के आया हूँ। मैंने उनको ये कहा भी है कि दिल्ली सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी, हम चाहे कोर्ट के माध्यम से दिल्ली सरकार से करवाएं या कैसे भी करवाएं, पर करवाएंगे। इसमें मेरा कहना ये है कि आप अब आम आदमी पार्टी वालों की मानसिकता देखिए। एक गरीब आदमी का मकान गिर जाता है, मकान गिरने का मतलब समझते हैं? सर, मकान गिरने का मतलब समझते हैं ना, उसका भरा पूरा मकान, सोफा, टेबल, किचन, गैस, फ्रिज, पता नहीं कैसे कैसे तिनका जोड़ के आदमी अपना मकान बनाता है। खाली 4 दीवारें नहीं है वो, उसके अंदर उसका लाइवलीहुड है। तो उससे बजाय सिंपैथी करने के उसके ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नोटिस दिया है, उसके जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं। ये इनकी सोच देखिए, इंसानियत नाम की चीज इनके पास नहीं है। क्या कहेंगे सर, ये गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है, इनके पास इंसानियत नहीं है। ये तो इंसानियत का तकाजा है कि एक आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया, पूरे वो बर्बाद हो गया, आप उसके ऊपर जुर्माना लगाना चाह रहे हो, उसके ऊपर एफआईआर करना चाह रहे हो अपनी गलती और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। तो ऐसे लोगों को तो आश्वासन आपकी तरफ? ऐसे लोगों को ना तो जनता माफ करेगी और भगवान तो सब देखता ही है। जो काम मैं अकेले में भी कर रहा होता हूँ ना, जो कोई नहीं देख रहा होता, ऊपर वाला देख रहा होता है। और गलत बात के लिए जिससे लोगों की आय मिलेगी, उसका जवाब भगवान देता है उनको, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। मैंने आपको बताया है, हम अगर दिल्ली की सरकार उनके साथ बदतमीजी करेगी तो हम कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीफ दिलाएंगे, मुआवजा दिलाने का प्रयास रहेगा। हाँ जी, कोर्ट के माध्यम से। अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा, तमाम पीड़ित वे लोग हमारे बीच में मौजूद थे जिनके मकानों को, दुकानों को पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही के चलते भारी क्षति पहुंची है। उनका सीधा सीधा आरोप है नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के ऊपर कि लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने खुदाई बंद नहीं करी, खुदाई को और गहरी करती चले गए, जिसके चलते इतना भीषण हादसा हुआ कि कई परिवार जो है सड़क पर आ चुके हैं, कई लोगों का रोजी रोजगार छिन चुका है। चुनावी माहौल है, तमाम सरकारें, तमाम पार्टियां दावे करती हैं कि लोगों के हित में काम करने का। आज इस परिवार की सुध लेने अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर नगर निगम के तमाम अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने उल्टा उन्हें सांत्वना देने के बजाय, उन्हें आश्वासन देने के बजाय उनकी दुकानों को जमींदोज करके, उनकी दुकानों को डेंजरस जोन में पहुंचाने के बाद उन्हीं की दुकान पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिस पे साफ तौर से लिखा है कि आप अपने खर्चे से अपनी दुकानों को तोड़वा दीजिए।
सोचने वाली बात यह है कि एक और जो ठीक ठाक दुकानें थी पीडब्ल्यूडी के नाले की खुदाई के चलते आज वो डेंजर जोन में पहुंची है। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी प्रशासन को देखा जा रहा है, जो कि अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। यहाँ से मलबा हटाने का काम पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच चल रहा है, जो कि उन्होंने साफ तौर से इनकार किया है कि मलबा हटाने का काम हम नहीं कर रहे, जिससे कि इन सबूतों को आसानी से मिटाया जा सके और पीड़ित को मुआवजा देने की बजाय उन्हीं के ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं नगर निगम और प्रशासन की ओर से। अब देखना यह होगा हमारी खबर प्रशासन के कानों तक पहुंचने के बाद क्या पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा राशि दी जाएगी, क्या जो आज सड़क पर आ चुके हैं उनको उनका आशियाना वापस लौटाया जाएगा। यह अपने आप में सोचने वाली बात है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।